प्यारे बच्चों, हिंदी ट्रैक में आप सभी का स्वागत है। क्लास 12th सीबीएसई बोर्ड। आज आपका टॉपिक है कैमरे में बंद अपाहिज, जिसको लिखा है रघुवीर सहाय जी ने। तो चलिए, आज आपके लिए बहुत प्यारी कविता है। तो बहुत छोटी सी लेकिन सारगर्भित कविता है। हम दूरदर्शन पर बोलेंगे, हम समर्थ शक्तिवान, हम एक दुर्बल को लाएंगे एक बंद कमरे में। उससे पूछेंगे तो आप क्या अपाहिज हैं, तो आप क्यों अपाहिज हैं। तो यहाँ दूरदर्शन वाले मीडिया के सामने एक व्यक्ति को लाते हैं जो वास्तव में अपाहिज होता है। अपाहिज उसे कहते हैं जो विकलांग होता है। बेचारा किस प्रकार वो एक असामान्य व्यक्ति है, सामान्य अवस्था में नहीं है, वो अपाहिज है। और अपाहिज को क्यों लाते हैं? अपाहिज को इसीलिए लाते हैं कि हम जो है अपने कार्यक्रम को सफलीभूत बना सकें, अच्छा कार्यक्रम दिखा सकें। ये बोल नहीं पाएगा, कुछ कर नहीं पाएगा। हम जो चाहेंगे वो प्रश्न करेंगे, जैसे चाहेंगे वैसे दिखलाएंगे और हमारा कार्यक्रम सफलीभूत होगा। तो कार्यक्रम सफलीभूत बनाने के उद्देश्य से ही ये आपका टॉपिक है, जिसको लिखा है रघुवीर सहाय जी ने, कैमरे में बंद अपाहिज। तो हम दूरदर्शन पर बोलेंगे। हम कहाँ बोलेंगे? दूरदर्शन पर, अर्थात माइक सामने है। माइक के सामने अपाहिज व्यक्ति है और बहुत सारे लोग जो है वह फ्रंट देख रहे हैं कार्यक्रम की दृष्टि से। हम समर्थ शक्तिवान। हम समर्थ क्यों हैं? हम कैमरामैन हैं, हम जो चाहे वो कर सकते हैं, इसलिए इनको क्या कहा गया है? शक्तिवान कहा गया है। हम एक दुर्बल को लाएंगे। दुर्बल अर्थात अपाहिज को लाएंगे, जो कुछ बोल नहीं सकता, कुछ कर नहीं सकता है। प्यारे बच्चों, बुक खोल लीजिए, एक एक पंक्ति पर गौर करिएगा तो बेहतर होगा। सीबीएसई बोर्ड, क्लास 12th, टॉपिक है कैमरे में बंद अपाहिज, रघुवीर सहाय। आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये। बोर्ड एग्जाम से निकट आ रहा है, फर्स्ट टर्म होने वाला है एग्जाम। फर्स्ट टर्म में ये टॉपिक रहेगा और इसके बाद बोर्ड में पूरी बुक से रहता है जो जो टॉपिक पढ़ने को दिए जाते हैं। तो एक बंद कमरे में, एक जैसे कमरा होता है उसी प्रकार कैमरा भी, अर्थात बंद रूपरेखा के आकार प्रकार में, इसलिए इसको क्या माना गया? एक कमरे का रूप दिया गया। उससे पूछेंगे तो आप क्या अपाहिज हैं। अब ध्यान दीजिएगा, पूछने का औचित्य क्या है? भीड़ देख रही है, कैसे पूछा जा रहा है, किस प्रकार उत्तर दिया जाएगा, उत्तर में क्या बोला जाएगा, ये सब। तो प्रश्न क्या किए? उससे पूछेंगे क्या आप अपाहिज हैं, फिर तो आप क्यों अपाहिज हैं। एक प्रश्न का उत्तर नहीं मिला, दूसरा प्रश्न फिर कर दिया गया, आप अपाहिज क्यों हैं। आपका अपाहिजपन तो दुख देता होगा, ये तीसरा प्रश्न आ गया कि अपाहिजपन तो आपका दुख देता होगा, कष्ट देता होगा। ध्यान दीजिएगा, प्रश्न का उत्तर मिला नहीं, प्रश्न करते जा रहे हैं। अपने कार्यक्रम को सफलीभूत बनाने के लिए लाए किसको हैं? दुर्बल को लाए हैं, अर्थात वो अपाहिज है। एक प्रश्न नहीं, बहुत सारे प्रश्न किए जा रहे हैं। फिर आगे, कैमरा दिखाओ इसे बहुत बड़ा। अब उसकी पीड़ा को, उसकी रूपरेखा को बड़ा करके दिखाने वाले हैं, जिससे सबके सामने उसका रूप प्रदर्शित हो। प्यारे बच्चे, एक बात ध्यान दीजिएगा, जो बेचारा मार खाता है, सताया जाता है, वो चौमुखा परेशान होता है। बहुत सारी कहानियां आपको मिलेंगी। जो बेचारा कष्ट से परेशान होता है, दुखी होता है, उसको बहुत सारी यातनाएं सहनी पड़ती है, उसका साथ देने वाला कोई नहीं होता है। और जो शक्तिमान होता है, बलवान होता है, समर्थवान होता है, उसको कोई नहीं पूछता। एक दूसरा उदाहरण, प्रकृति के सीधे साधे वृक्ष जो होते हैं जंगल के, उनको काट देते हैं लोग लकड़ियां प्राप्त करने के उद्देश्य से, दरवाजा खिड़की और बहुत सारे प्रयोग। लेकिन जो टेढ़े मेढ़े जिसमें कांटे लगे होते हैं, जो बहुत अजीब से होते हैं, उनको कोई नहीं पूछता, झील झंखाड़ समझ के उनको छोड़ देते हैं। इसलिए बहुत सीधा होना भी बेकार है, वो किसी काम का नहीं है। तो यहाँ सर्वशक्तिमान के रूप में कैमरामैन जो दूरदर्शन पर आए हुए हैं, और लाए किसके किसको हैं? लाए हैं एक दुर्बल व्यक्ति को।
दुर्बल अर्थात अपाहिज व्यक्ति को, और उससे बहुत सारे प्रश्न किए जा रहे हैं। आगे, कैमरा दिखाओ इसे बड़ा बड़ा बड़ा, अर्थात कैमरे में बड़ा करके इस बात को दिखाइए, रोचक बनाइए। किसी भी ऐसी स्थिति को समाज के सामने नहीं दिखाना चाहिए, लेकिन कार्यक्रम को सफलीभूत बनाने के लिए यह बड़ा बड़ा भी नाम दिए हैं, दिखाने की बात कह रहे हैं। हाँ तो बताइए, आपका दुख क्या है? प्रश्न पर प्रश्न किए जा रहे हैं, प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा, कह क्या रहे हैं? हाँ तो बताइए, आपका दुख क्या है? जल्दी बताइए, वह दुख बताइए। बता नहीं पाएगा तो वह दुख बताइए, कौन सा है? जल्दी बताइए। जल्दी इसलिए बताइए कि जो भीड़ होती है बहुत समय देती नहीं है, वह चाहती है कम से कम हमारा काम हो जाए, या क्या इसका मूल उद्देश्य है, हम ऐसे कब तक बैठे रहेंगे, इसलिए जल्दी का भी संबोधन किया गया। और यह भी बताया गया, वो बता नहीं पाएगा। क्यों नहीं बता पाएगा? क्योंकि वह अपाहिज है। दूसरी बात, बहुत सारे प्रश्न किए गए हैं, कोई बेचारा बेसहारा है, सहारा को सहारा चाहिए। सहानुभूति बहुत बड़ी चीज होती है, लेकिन यहाँ सहानुभूति की कमी है पूरे के पूरे टॉपिक में। इसलिए दुर्बल को लाया गया है रोचक बनाने के लिए और भीड़ को दिखाने के लिए। कितना समझ में आया? चलिए आगे। सोचिए, बताइए, आपको अपाहिज होकर कैसा लगता है? अब इतने सारे प्रश्न करने के बावजूद भी वो बेचारा बोल नहीं पा रहा है। अब भी प्रश्न किए जा रहे हैं। सोचिए, बताइए, आपको अपाहिज होकर कैसा लगता है? कैसा यानी कैसा लगता है? जो बोल नहीं पा रहा है, प्रश्न की आप झड़ी लगा दिए हो, बहुत सारे प्रश्न कर रहे हो। क्यों कर रहे हो? अपने कार्यक्रम को सफलीभूत बनाने के लिए, या नाजायज अत्याचार करने के उद्देश्य से। इतना अत्याचार किसी पर नहीं करना चाहिए, ये भी एक प्रकार का इसमें दृष्टांत छिपा हुआ है, रूप छिपा हुआ है। फिर आगे कोष्टक दिया हुआ है, हम खुद इशारे से बताएंगे कि क्या ऐसा। हम स्वयं इशारा करेंगे और बताएंगे, क्या इस प्रकार से, क्या ऐसा, क्यों? क्योंकि वह बोल नहीं पा रहा है। और हम क्यों बताएंगे? कम से कम जनता जान सके। जनता को बताने के लिए ही यह कार्यक्रम किया जा रहा है, दिखाने के लिए। तो कम से कम जनता तो जान सके, तो हम स्वयं बताएंगे। स्वयं हम उसके रूप को नजरअंदाज करते हुए बताने का प्रयास करेंगे, वैसे इशारा करेंगे जिससे भीड़ को उसका तात्पर्य समझा सके, बताया जा सके। आगे सोचिए, बताइए, थोड़ी कोशिश करिए, या अवसर खो देंगे। पता नहीं कितनी कोशिश कर डाले, अब भी कह रहे हैं। सोचिए, बताइए, थोड़ी और कोशिश करिए, हाँ प्रयास करिए, बताइए। बेचारा जो बोल नहीं जा पा रहा है, उससे बहुत सारे प्रश्न, वेद के प्रश्न। कोई बोले तब प्रश्न करो तो अच्छा लगता है। सामान्य व्यक्ति हो, उससे पूछो तो बात करेगा। ये व्यक्ति कौन है? असामान्य है, परेशान है, अपाहिज है। आप इससे बात पर बात किए जा रहे हो, प्रश्न पर प्रश्न किए जा रहे हो। फिर आगे, यह अवसर खो देंगे, अर्थात वह बेचारा विकलांग व्यक्ति, अपाहिज व्यक्ति बोल नहीं सका, अर्थात अवसर खो दिया। अगर अवसर न खो दिया होता तो वो कह देता, हमको परेशानी ये है, हमको पीड़ा ये है। क्या पूछना चाहते हो आप? जो आप पूछ रहे हो उसका उत्तर ये है, सब साफ साफ वो बता देता, लेकिन बता नहीं पाया। तो यहाँ भी ये अवसर खो देंगे। यहाँ पर जो भी कोष्टक बने हुए हैं, कोष्टक का भी आप तात्पर्य समझ लीजिए, हो सकता है आप प्रश्न के रूप में यहाँ पे हो। यहाँ पहला कोष्टक दिया गया है, कैमरा दिखाओ इसे बड़ा बड़ा, अर्थात विकलांग की उस रूपरेखा को सबके सामने किया जा रहा है। ये आपका पहला टॉपिक है ब्रेकट के की बात। जो परेशान होते हैं उनकी दुर्बलता को सबके सामने प्रस्तुत किया जाता है। अरे सबल को दिखाइए, आपकी औकात हो तब। सबल को आप दिखा नहीं पाएंगे, तो कैमरा दिखाओ इसकी बड़ा बड़ा, हो सकता है फूली आंख हो, या और जो भी रूप हो बताया गया हो। तो दूसरे में, हम खुद इशारे से बताएंगे क्या ऐसा होगा। हम समर्थवान हैं, जो समर्थवान होते हैं वो सब कुछ करते हैं। एक उदाहरण के रूप में चलते हैं रामचरितमानस की ओर। समर्थ को नहीं दोष गोसाई, रवि पावक सुरसर की नाई। प्यारे बच्चों, समर्थवान को दोष नहीं लगता है, इसमें तीन का नाम लिया गया है।
लेकिन अब 3 नहीं, अब तो बहुत आया था। 3 में सबसे पहले आ गया रवि, सूर्य। सूर्य किरण कहाँ नहीं पहुंचती है, गंदे स्थान पर पहुंचती है, सब जगह पहुंचती है, लेकिन फिर भी वह किरण अशुद्ध नहीं होती। पावक, अग्नि में क्या नहीं जलता भाई, लकड़ी भी जलती है, बहुत सारे ईंधन जलते हैं, यहाँ तक कि मुर्दा भी जलता है, लेकिन अग्नि को कोई अछूता नहीं कहता है। शूरसरी, गंगा। गंगा जिसका नाम मंदाकिनी है, जाह्नवी है, वह गंगा जो जलपान करते हैं लोग, डुबकी लगाते हैं, प्रयाग क्षेत्र इसके लिए बहुत मशहूर है। तो लोग दूर दूर से यात्रा करके गंगा माँ के दर्शन करने के लिए, जलपान करने के लिए, स्नान करने के लिए पहुंचते हैं। उसमें भी बहुत सारे मुर्दे प्रवाहित किए जाते हैं, बहते रहते हैं, हम स्वयं कई बार देखे हुए हैं, लेकिन चला गया काम खत्म। तो मन विचलित होता है, लेकिन लोग जल पान करने से फिर चूकते नहीं हैं, गंगा जल को बहुत शुद्ध रूप से मानते हैं, जलपान करते हैं, और पवित्र रूप भी बताया गया है इसके जल प्रयोग से। तो ये जो है 3 को रखा गया है, लेकिन बहुत सारे लोग समाज में हैं जो अपने आप को संभ्रांत मान रहे हैं, और जो समर्थवान होते हैं फिर किसी को और कुछ नहीं समझते, अपने आगे। आगे आप जानते हैं कार्यक्रम रोचक बनाने के वास्ते हम पूछ पूछ कर उसको रुला देंगे। कार्यक्रम रोचक बनाने के लिए हम बहुत कुछ पूछेंगे, इतना पूछेंगे कि वो व्यक्ति रो पड़े। कौन सा व्यक्ति? अपाहिज व्यक्ति, विकलांग व्यक्ति, जिसको सामने लाया गया है। विकलांग का नाम भी सरकार ने बदल दिया है। अब जो है उनको विकलांग आप नहीं कह सकते, उनका नाम दिया गया है दिव्यांग। आप सब जानते हो ना, बिल्कुल जानते होंगे। तो सरकार जो है बीच बीच में कुछ प्रयास करती है कि किसी को ठेस ना पहुंचे। कोई व्यक्ति अगर अंधा है तो उसको आप अंधा मत कहिए, उसको आप दूसरे रूप में मत कहिए, उसको आप ऐसा कुछ बोलिए कि खराब उसको ना लगे। क्योंकि जब आप वास्तविकता को स्वीकार करोगे, बात बहुत टेढ़ी हो जाती है, जटिल हो जाती है। कहीं हंसने के लिए कुछ आपको विशेष बता दें, ध्यान सुनिएगा, समझिएगा। एक बार की बात है, एक कमरे में सभा लगी हुई थी, उस सभा में कुछ लोग बैठे हुए थे, एक बच्चा भी बैठा था संजोग से। उसी कमरे में एक व्यक्ति प्रवेश करते हैं, संजोग से वो रिलेशनशिप में है। बच्चा खड़ा होता है और कहता क्या है संबोधन में, आइए पिताजी के साले साहब, स्वागत है। अब ध्यान समझिएगा इस बात को, कह क्या रहा है, वास्तविक बात कह रहा है। वो पिताजी के साले ही हैं जो आए हुए हैं, लेकिन उस बच्चे का ये कहना उचित है? वो ये भी कह सकता है, आइए मामा जी बैठिए, स्वागत है। तो मामा जी नहीं कहा, वो क्या कहा, आइए पिताजी के साले साहब। अपने पैदा होने के पहले जो रिश्ता बना हुआ था, जीजा और साला, वहां पहुंच गया। अकाट्य सत्य है ये, इसमें कोई गड़बड़ी नहीं है। लेकिन क्या सबके सामने उस व्यक्ति को साला कहना उचित है? गौर करिएगा। तो कभी भी अंधे को अंधा नहीं कहना चाहिए, जो परेशान है उनको और परेशान नहीं करना चाहिए। हो सके तो हम किसी के सहयोगी बन जाएं, सहभागी बन जाएं, नहीं तो बगल रहें। तनिक भी इस संसार में हमसे किसी को कष्ट नहीं होना चाहिए। आप सब बड़े हो गए हो, क्लास 12th में हो, गौर करिएगा, भावी समय में आपके सर पर वह बोझा होगा जो आज आपके पिताजी निर्माण कर रहे हैं। सही निर्णय लेना, सही दिशा में कदम बढ़ाना, सही कार्य करना, सहयोग देना, समाज में अच्छी भावना रखना, सबको अच्छे रास्ते बताना। तो जब ये सब करोगे तब आप निश्चित रूप से अच्छे कहलाओगे, प्रशंसा के पात्र होगे, नहीं फिर निंदनीय होगे, या कोई मतलब नहीं रहेगा। मनुष्य जीवन मिला हुआ है, बहुत अच्छा काम करिए प्यारे बच्चे, बहुत अच्छा काम। मानव जीवन के 4 उद्देश्य हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। धर्म, इस समय जब आप पढ़ाई कर रहे हो, 0 से लगभग 22-25 साल, सबसे बड़ा धर्म आपका शिक्षा अध्ययन करना, विद्या ग्रहण करना। विद्यार्थी जीवन की तपस्या है,
इस समय कोई पूजा पाठ मत करिए आप। पूजा पाठ क्या है? पूजा पाठ यही आपकी पढ़ना लिखना ही पूजा पाठ है, ये धर्म है आपका। फिर सेकंड आपका अर्थ। अर्थ में आइए, जब आप अच्छी पढ़ाई किए हुए हैं तो नौकरी निश्चित रूप से लगेगी, सरकारी या प्राइवेट, यहाँ वहां आपको काम बेहतर मिलेगा, उससे आपका अर्थोपार्जन होगा। सेकंड स्टेप क्या आया? अर्थ। इसका भी समय है, लगभग 22-25 साल से लेकर के फिर 50-60 आदि। तीसरा आपका काम। अब काम और अर्थ को एक साथ रखा गया है। काम अर्थात सोचा गया कार्य, उद्देश्य की प्राप्ति, घर गृहस्थी बसाना, परिवार सृजन करना आदि। तो कमाई कजाई अच्छे ढंग से करिए, परिवार अच्छे ढंग से पालन पोषण करिए, इसलिए दोनों को एक में रखा गया है। अब इसका एक में रखा गया तो समय क्या हो जाएगा? 25 से लेकर के लगभग 65-70 साल। अब इस अवस्था में आते आते आपके भी बाल गोपाल बड़े हो जाएंगे, हो सकता है उनके भी बच्चे हों, तो आप उसी अवस्था में नहीं रहेंगे, वृद्धावस्था को प्राप्त होंगे और धीरे धीरे जिम्मेदारी जो आपको दी गई थी उससे आप विमुख होइए और सारी की सारी जिम्मेदारी आप बच्चों को सौंप दीजिए, ये लीजिए, आप करिए। तो वृद्धावस्था में धीरे धीरे बगल होना जाना चाहिए और बिना पूछे किसी को कभी भी सलाह नहीं देना चाहिए। प्यारे बच्चों ध्यान समझिएगा, जब पूछा जाए तब आप सलाह दीजिए, तब आप बोलिए। जब आप बिना पूछे ही बोलेंगे तो बच्चों को बहुत बुरा लगेगा, वो आपको अनाप शनाप भी कह सकते हैं, बक सकते हैं, क्योंकि वो समर्थवान है, आप वृद्धावस्था में कुछ बोल नहीं सकते हैं। इसलिए बच्चों बच्चे जब पूछे तब बोलिए, नहीं चुपचाप एकांतवासी में हरि भजन करिए, भगवान की भक्ति में तल्लीन रहिए। हाँ, जो आपको असुविधा हो बच्चों से कह दीजिए, भैया भोजन पानी चाय जो भी है वो मिलना चाहिए। वृद्धावस्था में कुछ और लगता नहीं है, खान पान ही मुख्य है और दूसरा भगवान की भक्ति, ये दो काम होना चाहिए बस, तीसरा कोई मतलब नहीं। तो धीरे धीरे सारी जिम्मेदारी बच्चों पर सौंप करके आप भगवत साधना में लग जाइए। यही कहलाता है मोक्ष। मोक्ष माने होता है मुक्ति, मानव जीवन से मुक्ति पाना। बहुत कुछ कर चुके भगवान, जो आपकी इच्छा। और एक बात गौर समझिएगा, सब प्रभु की इच्छा से होता है। हम जो सांस लेते हैं हमारी ताकत नहीं है हम सांस लें, हम अगर सांस ले रहे हैं तो उसकी इच्छा से ले रहे हैं, हमारा विकास हो रहा है तो उसकी इच्छा से हो रहा है। इसलिए कभी भी इस रूप में मत आइए कि जो कर रहे हैं वो हम ही कर रहे हैं और करने वाला कोई नहीं। करने वाला कौन है? करने वाला परमात्मा ही है। तो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन चारों में सच्चाई, ईमानदारी दिखाइए। जब ईमानदारी से आप काम करेंगे तो निश्चित रूप से वो बहुत अच्छा होगा। और अच्छा ही नहीं होगा, आप अनुकरणीय बनेंगे, कोई आपकी नकल करेगा। समाज का कोई व्यक्ति, आपका कोई व्यक्ति, रिलेशनशिप में सन्निकटवर्ती या अन्य कोई। चलिए आगे टॉपिक पर आते हैं। तो आप जानते हैं कि कार्यक्रम रोचक को बनाने के लिए हम पूछ पूछ कर उसको रुला देंगे। जनता को दिखा रहे हैं, बहुत सारे प्रश्न किए जा रहे हैं, तो निश्चित रूप से हो सकता है वो रो दे। इंतजार करते हैं आप भी उसके रो पड़ने का, करते हैं। यह प्रश्न पूछा नहीं जाएगा, प्रश्न तो नहीं पूछा जाएगा, तो ये जो कोष्टक में दिया गया है हमारे द्वारा प्रश्न नहीं किया जाएगा। लेकिन जो व्यक्ति पीड़ित है उससे इतने प्रश्न किए जाएंगे कि वो रो दे। जब वो रो देगा, जो दर्शक बैठे हुए हैं हो सकता है वो भी रो दें, करुणा से भर जाएं। जो सामने हमारे चलता है तस्वीर, रूप, क्रियाकलाप, उसी के तहत हम भी वैसे होते चले जाते हैं, भावावेश में बहते चले जाते हैं। तो हो सकता है दर्शक भी रो दें या गंभीर भाव में हो जाए या कुछ दूसरा रूप भी दिखाई पड़े। तो आगे फिर हम पर्दे पर दिखलाएंगे फूली हुई आंख की एक बड़ी तस्वीर। अब क्या दिखाएंगे? रुलासा रूप, दुसारा चेहरा उस व्यक्ति का, दिव्यांग का, अपाहिज का, और बहुत बड़ी तस्वीर, बार बार उस पर फोकस करेंगे। और उसके होंठों पर एक कसमसाहट भी, अर्थात वो बोलने का प्रयास कर रहा है, बोल नहीं पा रहा। अरे समाज का वो व्यक्ति क्या बोल पाएगा भाई, जो कभी बोलता नहीं है, परेशान किया जाता है, क्या वो बोल पाएगा? कभी नहीं बोल पाएगा। ये आंतरिक वेदना है जो छिपी हुई है।
जो समर्थवान होते हैं वो बोलते हैं, वो निर्णय लेते हैं, और जो समर्थवान नहीं होते हैं वो बोल नहीं पाते हैं कभी भी। आगे, आशा है आप उसे उसकी अपंगता की पीड़ा मानेंगे। आशा है कि आप माने दर्शन, क्या मानेंगे? उसकी अपंगता की पीड़ा मानेंगे, अर्थात आप भी दूसरे भाव में आ जाएंगे। हमारा कार्यक्रम सफल बनने जा रहा है, आ जाएंगे ऐसी उम्मीद की जा रही है। एक और कोशिश, हो सकता है पूरा ना हुआ हो। फिर आगे क्या कहा गया? एक और कोशिश। शब्द पर गौर करिएगा। दर्शक धीरज रखिए, देखिए आप और वह दोनों, तो दर्शक को धीरज बनाते हुए, चूंकि समय बीत जा रहा है, हो सकता है लोग ऊब ऊब भी रहे हो, तो आप धीरज रखिए। बस होने वाला है कार्यक्रम, बस कुछ नया आपको दिखाने वाले हैं। तो आप और यह दोनों, कैमरा बस करो, नहीं हुआ रहने दो, अर्थात कुछ नहीं हुआ तो कैमरा मन की ओर इशारा किया जा रहा है, बस अब रहने दो। पर्दे पर वक्त की कीमत होती है, अर्थात समय से कार्य हो जाना चाहिए। अगर नहीं हो पाया तो फिर वो ठीक नहीं है। अब मुस्कुराएंगे हम, क्यों मुस्कुराएंगे? जितना समय देखा गया उतना समय ले लिया गया, दिखा दिया गया, हमारा तो काम बन ही गया। आपका बने चाहे भाड़ में जाए, हमारा तो बन ही गया। हम मुस्कुराएंगे। आप देख रहे थे सामाजिक उद्देश्य से युक्त कार्यक्रम, बस थोड़ी सी कसर रह गई। आप क्या देख रहे थे? सामाजिक उद्देश्य से निहित कार्यक्रम। समाज का वह व्यक्ति जो गिरा हुआ होता है, पतित होता है, निर्धन होता है, गरीब होता है, लाचार होता है, उसको और परेशान किया जाता है, वो बेचारा उठने नहीं पाता है। फिर आगे ब्रेकअप किया गया, बस थोड़ी ही कसर रह गई। अब इसमें एक बात छिपी हुई है, थोड़ी कसर ये रह गई है कि वो व्यक्ति रो नहीं पाया, आंसू उसके दिखे नहीं, कसमसाहट दिखी, बहुत कुछ दिखा, लेकिन रो नहीं पाया। जब वो नहीं रोया तो देखने वाली जनता, भीड़, वो भी रो नहीं सकी, नहीं रो पाई। यही है, बस थोड़ी सी कसर रह गई। फिर आगे दिया गया धन्यवाद। धन्यवाद क्यों? अरे कम से कम आप देखे तो, समय तो दिए। इस प्रकार से धन्यवाद का भी संबोधन किया गया। तो प्यारे बच्चों, ये थी आपकी कविता कैमरे में बंद अपाहिज। अब आइए, चलिए प्रश्नों पर गौर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, कविता में कुछ पंक्तियां कोष्ठकों में रखी गई है, आपकी समझ में इसका क्या औचित्य है? अभी हमने बताया था आपको पढ़ाते समय ही, कुछ कोष्ठक में जो है वह स्वयं कैमरामैन के लिए, कुछ जो है अपाहिज के लिए, और कुछ जो है दर्शक के लिए भी संबोधन है। जहां जहां जिस प्रकार से औचित्य है उसको आप दिखाएंगे। जैसे कैमरामैन के लिए क्या है? कैमरा दिखाओ, इसे बड़ा बड़ा संबोधन किया जा रहा है, इसको दिखाइए बड़ा बड़ा। किसके लिए था? कैमरामैन के लिए। कैमरा की कीमत है, कैमरामैन के लिए है, समय कीमत है, कैमरा कीमत है। फिर दर्शकों के लिए, हम खुद इशारे से बताएंगे क्या ऐसा, वो बता नहीं पा रहा तो हम बताएंगे। किसके लिए? दर्शकों के लिए है ये। यह प्रश्न पूछा नहीं जाएगा, बस बताया जाएगा, प्रश्न तो पूछा नहीं जाएगा। ये भी किसके लिए है? दर्शकों के लिए ही है। फिर वह अवसर खो देंगे, वह हमारे अपाहिज व्यक्ति, उससे बहुत पूछा गया, बता नहीं पाया, अर्थात अवसर वो खो दिया, वह चूक गया, कुछ भी पीड़ा को बता नहीं पाया। फिर आगे बस थोड़ी कसर रह गई है। कसर ये रह गई है कि न आप रोए न भीड़ जनता रोई। दर्शक, जनता माने दर्शक, तो ये क्या है? अपंग व्यक्ति को इशारा करते हुए बता रहे हैं कि आप रो नहीं पाए। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1। सेकंड क्वेश्चन समझ में आ रहा है ना? गौर करिएगा, आपके सामने बुक होगी तो बेहतर समझ में आएगा। बुक खोल लीजिए आप सभी। सेकंड क्वेश्चन, कैमरे में बंद अपाहिज करुणा के मुखौटे में छिपी क्रूरता की कविता है। तो कैमरे में बंद अपाहिज जो कविता है वो करुणा के मुखौटे में, दिखा तो करुणा रहे हैं, अपाहिज है। क्यों अपाहिज है भैया? परेशान है। क्यों परेशान है? हाँ हाँ, कुछ बोलो, प्रयास करो कि क्या है? ये है करुणा, लेकिन क्रूरता है ये। अरे जो बोल नहीं पा रहा, इतने सारे प्रश्न कर रहे, क्रूरता नहीं है तो क्या है? साफ सी बात। इतने सारे प्रश्न क्यों? क्या उस पर गौर किया गया, विचार किया गया, ध्यान किया गया? खुद चलें, प्रश्न पर प्रश्न किए जा रहे हैं, अर्थात
एक परेशान व्यक्ति को और परेशान करना, यही क्या है, यही है क्रूरता। तो क्वेश्चन था आपका, कैमरे में बंद अपाहिज, करुणा के मुखौटे में, अर्थात सामने दिखाई तो जा रही है करुणा, प्रश्न करना क्या है, करुणा भैया आप अपाहिज हैं, क्यों अपाहिज हैं, आदि बहुत सारे प्रश्न। के मुखौटे में छुपी, अर्थात मुखौटा मन सामने प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष रूप में क्या है, करुणा, और इसके पीछे छिपी गई क्या है, क्रूरता की कविता है, अर्थात सदव्यवहार नहीं किया गया, अच्छा व्यवहार नहीं किया गया, सही रूप से बताया नहीं गया, बल्कि और परेशान किया गया। एक अपाहिज व्यक्ति को जब और परेशान किया जाएगा तो ये क्या माना जाएगा, यही है क्रूरता। इसको आप प्यारा सा वाक्य बना करके सिद्ध कर दीजिएगा, बता दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हम समर्थ शक्तिवान और हम एक दुर्बल को लाएंगे पंक्ति के माध्यम से, कवि ने क्या व्यंग किया है, कवि ने ये व्यंग किया है कि हम अर्थात मीडिया वाले किसको लाएंगे, दुर्बल को लाएंगे, अपंग को लाएंगे, इसलिए कि हमारा वो विरोध ना कर पाए, हमारा विरोध जब भी करेगा तो कार्यक्रम सफलीभूत नहीं होगा, कदापि नहीं होगा, किसी कीमत पर नहीं होगा। इसलिए चयन किसका किया गया, दुर्बल का किया गया, अपाहिज का किया गया, अपने कार्यक्रम को सफलीभूत बनाने के लिए ही दुर्बल को लाया गया, अपाहिज को लाया गया। तो क्वेश्चन क्या है, हम समर्थ शक्तिवान और हम एक दुर्बल को लाएंगे पंक्ति माध्यम से, कवि ने क्या व्यंग किया है, कवि ने व्यंग यह किया है कि हम जो पूछेंगे उसका उत्तर आप दे नहीं पाएंगे, ये छिपा हुआ व्यंग है। पूछेंगे तो बहुत, बोलिए बोलिए, लेकिन आप बोल नहीं पाएंगे, जो प्रश्न होता है उसका उत्तर मिलना चाहिए, लेकिन लाए किसको है, विकलांग को लाए हैं, ये दुर्बल को लाए हैं, अपाहिज को लाए हैं, प्रश्न का उत्तर कैसे, इसलिए इसका चयन किया गया है। ये एक व्यंग्यात्मक रूप है। व्यंग वही होता है जो होता है, दिखाई नहीं पड़ता है, या जो नहीं है उसी का वर्णन होता है। तो पूछ रहे हैं क्यों, उत्तर नहीं न दे सकेंगे, ये रो दे, इसलिए प्रश्न पूछ रहे हैं और वो हुआ भी, इसलिए ये क्या है, ये है व्यंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, हम शारीरिक रूप से चुनौती का सामना कर रहे हैं, व्यक्ति दर्शक दोनों एक साथ रोने लगेंगे, तो उससे प्रश्नकर्ता का कौन सा उद्देश्य पूरा होगा, प्रश्न को गौर समझिएगा। हम शारीरिक रूप से चुनौती का सामना कर रहे व्यक्ति अर्थात अपाहिज और दर्शक सामने भीड़ जो देख रहे हैं कार्यक्रम, दोनों के एक साथ रोने लगेंगे, तो उससे प्रश्नकर्ता का कौन सा उद्देश्य पूरा होगा, अब दोनों रोने लगेंगे तो प्रश्नकर्ता का यह उद्देश्य पूरा होगा कि उसका कार्यक्रम सफलीभूत हुआ, जिस उद्देश्य से वो बना रहे थे, कार्यक्रम दिखा रहे थे, बिल्कुल पूरा का पूरा वो हिट चला गया, बहुत अच्छा हो गया, क्यों, हमारा यही उद्देश्य था। समझ दीजिए, देखिए कार्यक्रम अच्छा है, अरे बहुत अच्छा है, बिल्कुल सब भावुक हो गए, भाव में बह गए, वो भी रो रहा है और देखने वाले भी रो रहे हैं। एक कहीं हम पढ़े थे, आपने सुना होगा पंडित मदन मोहन मालवीय जी का एक नाटक कहीं दिखाया जा रहा था, जिसमें एक पति अपनी पत्नी को उठा करके जूता कस के मारा सर पर, जो है नाटक दिखा रहा था। अब इसको देख करके दर्शक जो है वो सब दंग रह गए, पंडित मदन मोहन मालवीय से रहा न गया, वो तुरंत अपना जूता उतारे और वहीं भीड़ में से ही खड़े होकर के जूता मारे, जो है नाटक दिखाने वाले व्यक्ति को, जिसने जूता मारा था पत्नी को, कस के जूता मारे, संजोग से उसका लगा भी, और वो जूता उठाया अपने सर पर रख लिया, कहता क्या है, धन्य है हमारे भाग्य जिससे ये नाटक था, कम से कम नाटक को सच मान लिया गया, नाटक में सच्चाई दिखाई पड़ी, धन्य है आप, ये हमारे लिए पुरस्कार से कम नहीं है। उनके जूते को सर पर रखे, मुस्कुराए, हंसे और बात भी बोले, गौर समझने की बात है ये। हम नाटक दिखा रहे हैं ना, अरे हम मार तो ही रहे हैं, पब्लिक कौन मारता है, कोई मारता है क्या, लेकिन नाटक दिखा रहे थे, नाटक दिखाते दिखाते वो उठाए जूता और मार दिए पत्नी को। अब दर्शक को खराब लगा, तो दर्शक ने प्रतिक्रिया कर दी, पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने क्या किया, प्रतिक्रिया कर दिया, उठा कर जूता खींच के मारे, ये क्या कर रहे हो, तो हाथ जोड़ लिया, बाद में कह क्या रहा है, ये तो नाटक था, हम नाटक दिखा रहे हैं।
और वो क्या सोचे, सच्चाई है, भावावेश में बह गए, जूता खींच के मार दी। तो जूता को सर पर रखा। तो धन्य है पंडित मदन मोहन मालवीय, कम से कम कार्यक्रम को सफलीभूत बना दिए। जूता खींच के न मारे होते तो वह पुरस्कार न पाता, सर पर जूता न रखता, वास्तविकता पूर्ण न होती। तो उसी प्रकार ये भी, तो कौन सा उद्देश्य पूरा होगा, कार्यक्रम को सफली बनाने का उद्देश्य। क्वेश्चन नंबर 4 था ये। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, पर्दे पर वक्त कीमत है कहकर कवि ने पूरे साक्षात्कार के प्रति अपना नजरिया किस रूप में व्यक्त किया है। तो अपना नजरिया सर्वसमर्थ शक्तिमान के रूप में व्यक्त किया है। पर्दे पर वक्त कीमत होती है, हम कौन है, हम समर्थमान हैं, हम जो चाहेंगे जैसा चाहेंगे वैसा कार्यक्रम बनाएंगे और आपको दिखाएंगे, जिसको जैसा चाहेंगे उस रूप में हम लाएंगे। तो पर्दे पर वक्त कीमत है कहकर कवि ने पूरे साक्षात्कार के प्रति अपना नजरिया इस प्रकार रखा कि हम जिसको जैसे चाहेंगे वैसे लाएंगे और कार्यक्रम को वैसे दिखाएंगे जैसा हम चाह रहे थे। और दोनों को दिखाते दिखाते किसी प्रकार कह करके कार्यक्रम को सफलीभूत बनाया गया, रुलाने का प्रयास किया गया। हालांकि रोया नहीं गया, लेकिन फिर भी कार्यक्रम को पूरा किया गया। प्यारे बच्चों, आगे कविता के आसपास भी है एक दो क्वेश्चन, उसको आप अपने से कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा। तो ये थी आपकी कविता, हम कैमरे में बंद अपाहिज रघुवीर सहाय जी का। उम्मीद करते हैं प्यारे बच्चों आपके समझ में आ रहा होगा। आप गौर करिए, क्लास 12 का एग्जाम फेस करना है आपको, एक एक शब्दों पर गौर किया करो, पूरा का पूरा व्याख्यान समझा करो, रिलेटेड और भी जो क्वेश्चन आएंगे उसको आप इसके आधार पर सॉल्व कर ले जाएंगे। यदि अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी कर लीजिए, जिससे हमारा प्रोत्साहन बढ़े आपके प्रति। प्यारे बच्चों, भूलना नहीं। बस आज के लिए बस इतना ही।